ओके, तो हमारे पास था कंपनी रूल। ठीक है, कंपनी रूल इंडिया में शुरू हुआ था। ठीक है, कब? 1773 में। 1773 में। और कंपनी रूल खत्म कब हुआ? 1858 में। और 1858 के बाद किसके पास चला गया ये सब कुछ? क्वीन एलिजाबेथ ने खुद अपने अंडर में सारी चीजें कर ली। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट आखिर क्या आया, क्यों आया, क्यों आखिर लाया गया, इसका बेसिक नीड क्या था। ठीक है, तो पहला चीज की एक चीज तो दिया गया था, चार्टर। कंपनी को दिया गया था चार्टर। ठीक है, चार्टर का बेसिकली मतलब ये होता है, इट वॉज अ लाइसेंस टू ट्रेड। इट वॉज लाइसेंस टू ट्रेड। इट वॉज लाइसेंस टू ट्रेड। ठीक है, तो हमारे पास था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चार्टर एक्ट, चार्टर बेसिकली दिया जाता है कि आपके पास ट्रेड करने की राइट है। ठीक है, अब समझिएगा इसी से आपका चार्टर एक्ट भी आगे आएगा। चार्टर का मतलब ही होता है लाइसेंस टू ट्रेड। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 2023 में क्या कहा गया? कहा गया कि टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये द है, THE। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसमें बताया गया कि चलो ठीक है, आपको मैं रेगुलेट और कंट्रोल करने को दे रहा है कि हाँ चलो ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है वो बेसिकली अब इंडिया पे एक तरीके से रेगुलेशन डालेगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था 1765 में, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया का जो दीवानी राइट्स था, इंडिया का दीवानी राइट्स जो था बेसिकली वो ले लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो अब तो वो यहाँ पे किस चीज के लिए आ गई? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या करने? रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए अफेयर किस चीज का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। बेसिक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का रिकॉग्नाइज किया गया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहली चीज कि ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, हमारे पास बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, सारे पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ और यहाँ के किसको दे दिए गए? बंगाल को। और बंगाल में अभी तक कौन था? गवर्नर ऑफ बंगाल। उसको उसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया क्योंकि पावर उसके पास ज्यादा होगी, तो उसको बेसिकली कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किसको बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या पहला काम हुआ? पहला काम तो ये हो गया कि इन्होंने पोस्ट जो थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल था, GOB गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसका नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसको लेजिस्लेटिव पावर दे दी, कहाँ? बॉम्बे वाली और मद्रास वाली। मतलब कि अब लॉ मेकिंग पावर किसकी तरफ जाने लगी? बंगाल की तरफ। मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का शुरुआत हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का शुरुआत हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आपका शुरुआत हुआ, पहला। दूसरा चीज यहाँ पे क्या आता है? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, एंड हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? दैट इज वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग। ठीक है, वारेन हास्टिंग ही आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, एक काम तो इन्होंने किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लेजिस्लेटिव पावर आपको दे ही दी कि यहां से पावर छीनी, यहां से पावर छीनी और यहां ट्रांसफर की, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का शुरुआत हो गया। और क्रिएट किया इसी के साथ में, थोड़ा सा मैं रब कर दूं यहाँ पर का, आई थिंक दीवानी राइट्स ये सब बता चुका हूँ पहले ही, इसको भी रब कर देता हूँ। सॉरी, या हाँ, और इसके अंडर में रखी 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 4 एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव, CUTIV एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे इसके अंदर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर डाले? 4 मेंबर टोटल, ठीक है। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या कहा कि अब से जो बॉम्बे और मद्रास हैं, बॉम्बे और मद्रास जो है वो सब ऑर्डिनेट होंगे किसके? बंगाल के। एक काम और हुआ था इसके फौरन बाद 1774 में, इसके बाद एक फौरन एक काम हुआ, कौन सा? 1774 में इन्होंने क्या किया? एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता, ठीक है। जिसमें कितने लोग थे? एक चीफ जस्टिस था, एक चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस, 3 जज थे और एक चीफ जस्टिस था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा क्या कि हमारी जो कंपनी के लोग हैं वो किसी भी तरीके के प्राइवेट ट्रेड में नहीं जाएंगे, प्राइवेट ट्रेड में नहीं जाएंगे, प्राइवेट ट्रेड में नहीं जाएंगे, ठीक है। ना ही कोई ब्राइब्स लेंगे, ना ही कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक उन्होंने काम किया, आपको पता होगा राज्यसभा, राज्यसभा में क्या होता है बेसिकली? 6 ईयर का टेन्योर होता है। हर 2 साल पर उसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो या तो वहां से चेंज कर दिए जाते हैं या रिजाइन होता है। 1/3 मेंबर एवरी ईयर इलेक्ट, हर 2 साल पे हम लोग इलेक्ट करते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी क्रिएट किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें कितने मेंबर थे? 24 मेंबर, समझिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे, 4 साल के लिए इलेक्ट किए जाते थे, जिसमें से 1/4 एवरी ईयर चेंज किए जाते थे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर साल 1/4 मेंबर को, मतलब कि टोटल 6 मेंबर को एवरी ईयर रिटायर कर दिया जाता था। ये बेसिकली ये जो मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, COD के, ठीक है, ये बेसिकली देखते थे मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू अफेयर, रेवेन्यू को देखते थे। इसके फौरन बाद, क्योंकि ये क्या था बेसिकली 1773 में आया था, तो अब हर 20 साल पे आने का था ये चीज को, ठीक है, कि जो अब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा वो हर 20 साल पे आएगा। लेकिन उससे पहले ही नीड हो गई कि हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट जो किया है, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ मिस्टेक किया है, इसलिए उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बेसिकली क्या किया गया? जो भी डिफेक्ट थे, जो भी चीजें गलती की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उस चीज को सही किया गया, ठीक है। और द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया 1781 का एक्ट, जिसको हम लोग जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट से हमें ये पता चलता है कि इन्होंने क्या किया बेसिकली, आर्टिकल 50 का यूज किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशियरी को अलग कर दिया एग्जीक्यूटिव से। अभी जो हमारा आर्टिकल 50 है वो यही कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये बेसिकली एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही एक तरह से, ठीक है। उसके बाद कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब हर किसी का एक अलग अलग अपना पावर उसने सेपरेट कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट जो नाम रखा गया, ये बेसिकली नाम रखा गया PM जो थे हमारे पिट्स द यंगर, उनके नाम पर रखा गया, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे? जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले में बात किया ना कि फीचर्स थे कुछ, तो इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, इसके भी कुछ फीचर्स होंगे।
ठीक है, इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, इसके भी कुछ फीचर्स होंगे। इसके फीचर्स क्या थे, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि पॉलिटिकल फंक्शन क्या होगा। इट डिस्टिंग्विश द पॉलिटिकल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन क्या होगी, कॉमर्शियल फंक्शन क्या होगी, इन्होंने किया 1784 के थ्रू, है ना। ये पूछ लेता है कि क्या पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स क्या थे, तो इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया था कि पॉलिटिकल फंक्शन और कॉमर्शियल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, एक काम तो इसने ये कर दिया। दूसरा, अभी तक हमारे पास क्या था, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, आपको याद होगा 1773 में भी हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहे थे। अब हमारे पास एक और आ गया, क्या, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों का क्या कहा गया, इसको कहा गया कि सिर्फ आप क्या कीजिए, कॉमर्शियल अफेयर को देखिए। देखो यहाँ आपको डिफरेंशिएट किया गया था ना, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा कि सिर्फ आप कॉमर्शियल अफेयर को देखिए, जो कि पहले क्या था, इसके पास सारी पावर थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास बेसिकली, कि वो सारी चीज को देख रहा था। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा कि आप सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर को देखिए, और एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, बेसिकली ये देखता था पॉलिटिकल अफेयर को। मैंने जो बताया कि कोर्ट ऑफ दो तरीके का आपका था, एक कॉमर्शियल एक पॉलिटिकल, तो ये क्या देखता था, पॉलिटिकल को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये क्रिएट हुआ, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ पे बन गई डबल गवर्नमेंट का केस, डबल गवर्नमेंट का केस यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। डबल गवर्नमेंट कैसे, एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, मतलब कि दो तरीके से भी ये काम कर रही है, ठीक है। अब क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी नया बना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे पहले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर हैं, 6, ठीक है। और कौन से 6 पार्लियामेंट्री कमिश्नर है इसके पास, 6 पार्लियामेंट्री कमिश्नर है, 6 पार्लियामेंट्री कमिश्नर है, ठीक है। ये क्या कंट्रोल कर रहा है, अभी तक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा था कॉमर्शियल अफेयर मिलिट्री वगैरह का, अब ये जो नया बॉडी बनाया इसको सारे फंक्शन दे दिए, किस चीज के, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, ये सब इसको दे दिए, ठीक है। मेन पिट्स इंडिया एक्ट का जो सिग्निफिकेंस है, बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट का जो सिग्निफिकेंस है, ये बेसिकली है 2 वजह से, ठीक है। पहली बार क्या होने लगा, कंपनी की जो टेरिटरी थी, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, लिख लो ये वाला लाइन लिख लो, सिग्निफिकेंस फॉर टूरिज्म, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, company's territory in India were first time called British possessions in India, पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाने लगा, ठीक है। सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन the supreme control the British government was given the supreme control over the company's affair and administration in India क्लियर है। देन आफ्टर आता है हमारे पास चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट में बेसिकली
ठीक है। चार्टर एक्ट ने बेसिकली क्या हुआ, कंपनी को फिर से मोनोपोली दे दी गई अगले 20 साल के लिए, कहा ये ठीक है अगले 20 साल तक आप काम कीजिए। मैंने बताया था कि शुरू में ही ये चीज हो गया था, 1773 में आएगा, फिर 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, ऐसा होगा हर 20 साल के लिए। ठीक है। एक्सपेंस और सैलरीज, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी बनाया था ना, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देख रहा था, इसी के पास सारे पावर्स आ गए थे, मिलिट्री, रेवेन्यू, सारी चीजें के। अब इससे क्या किया जाने लगा कि इंडियन रेवेन्यू जो थे उससे इनका पेमेंट किया जाने लगा। ठीक है। तीसरा काम ये हुआ कि गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड हिज काउंसिल, वो अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकता है। एक जो मैंने आपको 1773 में बताया था, सुप्रीम कोर्ट का आपका फॉर्मेशन हुआ, तो आपको नाम तो उसका पता ही होना चाहिए, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम चर्च उसका कोर्ट का नाम था। ठीक है। अब देखो, एक चीज मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा मैं बैक आ रहा हूँ। अब देखो कि एक बात मैं यहाँ पे बताना मिस कर रहा था। जब मैं यहाँ पे बता रहा था तो मैंने क्या बताया था कि ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल जो है, बंगाल को क्या मिल रहा है, बंगाल के पास बेसिकली सारे पावर जा रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। यहाँ पे क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। इसके अंदर कितने थे, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। तो ये जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाए गए थे, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ये बेसिकली परफॉर्म कर रहे थे लेजिस्लेटिव फंक्शन। अभी जो मैंने बताया ना कि लॉ मेकिंग पावर दे दिया गया, यहाँ से छीन करके धीरे धीरे दिया जाने लगा, मतलब कि शुरुआत हो गई थी कि बंगाल और मद्रास से हम क्या करेंगे, पावर को हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो 4 मेंबर जो बने थे ना, ये चारों मेंबर ही क्या कर रहे थे, बेसिकली लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। और इसी काउंसिल को हम लोग बेसिकली कहते हैं कलकत्ता काउंसिल। नाम सुने होंगे आप लोग, कलकत्ता काउंसिल क्या थी, तो कलकत्ता काउंसिल यही थी बेसिकली, ये 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसी को हम लोग कहते हैं कलकत्ता काउंसिल। ठीक है, ये जो 4 मेंबर की काउंसिल थी, इसी को हम लोग कहते हैं कलकत्ता काउंसिल। क्लियर है। अब हम लोग थे यहाँ पे, हाँ ये वाला पार्ट तो हो गया था ना 1793 का। 1813 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं फाइनली 1833। तो मैंने क्या बताया था कि 1773 में क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, और 1833 तक 33 पहुंचने तक पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है। अब क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हास्टिंग, अभी मैंने बताया था वारेन हास्टिंग थे फर्स्ट। 1773 में ये था ना, बना था डिजिग्नेशन, तो इसी में आ गया था ना 1773 में। अभी तो इसको कन्वर्ट करके क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया जाएगा, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे, ये बेसिकली होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वारेन हास्टिंग। ठीक है, देखिए इसे जस्ट नीचे ही मैंने लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कौन थे बेसिकली, ये थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इससे पहले क्या था, लॉ को एक्ट बोला जाता था, नहीं सॉरी, लॉ को अब एक्ट बोला जाने लगा, लेकिन इससे पहले क्या था, रेगुलेशन था ना, रेगुलेटिंग एक्ट याद करिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट
1773। ठीक है, तो अब क्या बोला जाने लगा कि रेगुलेटिंग एक्ट को हटा के, मतलब रेगुलेशन अब नहीं होगा, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। अब क्या है कि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। ठीक है, कंपनी को बोला गया कि आप अपना बिजनेस को क्लोज कीजिए, अब हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। हम क्यों, आखिर हम क्यों दुकान अपना एक खोल के बैठे, सपोज करो कि हम अपना एक दुकान क्यों खोल करके बैठे, जब हम इस दुकान से जब हम किराया उठा सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, इसके इनकम टैक्स पे भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या हम सबसे अच्छा है कि हम एक जगह बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये लोग मुझे पे तो करेंगे ही, तो कंपनी तो एडमिनिस्ट्रेटिव से बनी गई पूरी तरीके से। तो इन्होंने कहा कि आप आपकी जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप बंद कीजिए। एंड ऑफ कंपनी ट्रेड मोनोपोली, ये भी खत्म हो गया, इवन इन टी एंड ओपीएम इन चाइना। ठीक है, 1813 में क्या था कि इसके ऊपर मोनोपोली थी टी और ओपीएम पे, लेकिन उसको भी अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बन गई। उसके बाद आता है हमारा 1853। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी का, कुछ भी? एक चीज और था, आपको मैंने बताया था 1773 में हमारे पास कितने मेंबर्स थे, हमारे पास मेंबर कितने थे, 4 थे बेसिकली। ठीक है, जैसे ही हम लोग 1773 से यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल थे ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल जिसको कहते हैं, या कलकत्ता काउंसिल कहते हैं, इसमें कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे। ऐड करते रहिएगा अपने नोट्स में। 1773 में 4 मेंबर्स थे, इस 4 मेंबर को 1784 में रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, या कलकत्ता काउंसिल जो थी, उसके मेंबर्स को 3 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अभी हम थे, हाँ 1833, इसमें एक लाइन और आप ऐड कर लीजिए। It introduced a system of open competition. It introduced a system of open competition for the selection of civil servant. कि हम क्या करेंगे कि इंडिया से भी लोग को चूज करेंगे सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्वेंट मतलब आईएएस आईपीएस इन सब के लिए हम लोग चूज करेंगे। लेकिन हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी तो था, इसने बोला कि सीधा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं करेंगे ये सब। ठीक है, अब आते हैं 1853 में। 1853 में क्या किया गया, आप देख रहे थे कि इन्होंने कि इतना सब करने के बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही। समझिएगा बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है। किसके कितना करने के बाद, बेसिकली आपकी जो एलिजाबेथ है, इनके इतना करने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब सिविल सर्वेंट को ओपन कर देते हैं। क्योंकि क्या था कि बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव जो है ना, मतलब सिविल सर्वेंट जो है बेसिकली, ये पूरी तरीके से होने नहीं दे रहे थे। कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही, ये एलिजाबेथ चाह रही थी कि हम सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करें, है ना। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन थे, बेसिकली यही सब बन के आते थे वहीं से, तो ये कुछ करने नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपन कर दिया कि ठीक है, अब इंडिया भी इंडियन पीपल्स भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं सिविल सर्वेंट का, सिविल सर्विस का। तो ओपन एग्जामिनेशन कर दिया। हिल्सबेरी कॉलेज था, जिस कॉलेज से अगर आप पढ़ के निकल जाओ तो आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे, मतलब आप ग्रेजुएट वहां से आप खोलो तो आपको सिविल सर्वेंट आप बन जाओगे। ठीक है, ऐसा हुआ, ग्रेजुएट बन जाने पे आपके साथ ऐसा होता है। ये जो एक्ट था बेसिकली ये लास्ट चार्टर एक्ट था, इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आया। ठीक है, क्योंकि चार्टर का मैं नहीं आपको चार्टर का मैंने शुरुआत में ही मतलब बता दिया था। क्या बताया था चार्टर का मतलब, कि ट्रेड का लाइसेंस है, बेसिकली इट वाज अ लाइसेंस टू ट्रेड। ठीक है, तो ये था, अब ट्रेड का लाइसेंस ऐसे खत्म हो गया, लास्ट चार्टर एक्ट था। अब यहाँ पे कर दिया कि सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, जिसको हम लोग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से सब जान रहे थे, एस्टैब्लिश्ड इंडियन सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने कर दिया।
लॉर्ड मकॉले कमेटी थी, ये बेसिकली कमेटी थी 1854 में, जो बेसिकली सिविल सर्वेंट के ऊपर कमेटी थी, इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर कमेटी थी। हो सकता है लॉर्ड मकॉले कमेटी पूछ ले 1854 की, तो आप बता सकते हो कि सिविल सर्विस के लिए थी। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेटिव का इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, जिसमें से 6 मेंबर थे, 4 को चूज किया गया, कहाँ से, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से, ये 4 जगह से चूज किया गया।